हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 30% सुन के आए, हमें इंडिया में क्या याद आता है? हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स एक्सक्लूडिंग सरचार्ज। और थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, 30% सुन के आपको क्या याद आता है? अगर आप जॉब चेंज की फिराक में हैं तो आपका नेक्स्ट एम्प्लॉयर आपको कितना पैसा दे सकता है? आपका करंट सैलरी पे 30% हायर। सो अगर आपकी करंट सैलरी है 100 रुपीज़ तो आपको मिलेगा 130। अगर आपकी करंट सैलरी है 150 तो आपको मिलेगा 195, और अगर 200 है तो मिलेगा 260। है ना? ऐसा ही चलता है ये मार्केट। एंड ये सालों साल ये अनऑफिशियली ऑफिशियली 30% ऐसा कोडिफाइड हो गया है सबके दिमाग में कि भाई हम किसी कैंडिडेट को 30% से ज़्यादा तो हाइक देंगे ही नहीं, irrespective of what he or she is capable of, what he or she is bringing onto the table, or for that matter the salary of the person he or she is replacing. So ऐसा बहुत बार हमने देखा है, हम तो रिक्रूटमेंट डे इन डे आउट करते हैं कि जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसकी सैलरी थी 20 लाख रुपीज़, अब मैं उसका रिप्लेसमेंट खोज रहा हूँ, रिप्लेसमेंट मुझे पसंद आ गया, HR राउंड टेक्निकल राउंड सारे पूरे हो गए, बंदे की सैलरी है 10 लाख रुपए। HR क्या बोलता है? मैं 10 लाख रुपए के एवज में 13 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकता। आई कैन नॉट गिव 100% हाइक ऑन दैट सैलरी। क्यों भाई? आप तो काम वही करवाओगे 20 लाख रुपए में। तो आप क्योंकि किसी का बेस लो है इसके वजह से भाई उसको आप पेनलाइज तो मत करिए, आप असेस करिए कि ये पर्टिकुलर जॉब का क्या वैल्यू है एंड अकॉर्डिंगली आप उसको सैलरी दीजिए। देयर आर सम प्रोग्रेसिव कंपनीज इन दी FMCG स्पेस जो 8 लाख से सीधा कैंडिडेट्स को 25 लाख रुपए देते हैं, बिकॉज उनकी वो पर्टिकुलर पोजीशन का उनकी आइज़ में सैलरी है 25 लाख रुपीज़। सो कैंडिडेट का 8 लाख रुपए सैलरी फॉर डिफरेंट रीजंस हो सकता है कि मैंने रॉन्ग कंपनी ज्वाइन कर ली, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, इन जनरल अप्रेजल्स वर पुअर बिकॉज माई बेस वॉज लो। आप मेरा ग्रोथ को भी फिर और सप्रेस करते रहे, जिसका मतलब कि अमीर और अमीर होता जाएगा। जिसके पास 200 था वो 260 लेके जा रहा है, और जिसके पास 100 का सैलरी था उसको 130 का ऑफर लेटर मिल रहा है। डोंट यू थिंक दिस इज स्लाइटली अनफेयर? एंड इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बिकॉज ये है एक माइंडसेट इशू कि आई एम नॉट गोइंग टू असेस अ जॉब्स ट्रू वर्थ बाय व्हाट वैल्यू दैट जॉब ब्रिंग्स ऑन टू द टेबल। बट आपका जो लास्ट सैलरी था मैं तो भैया लेजिली उस पर ही 30% बढ़ा के दे दूंगा। इसके वजह से ऐसा भी सिचुएशंस होता है कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी है 8 लाख, तो आप एक जॉब चेंज कर रहे हो तो आपको मिलेगा 8 लाख प्लस 30%, 10,40,000, और इन द प्रोसेस आपका यहाँ पे सैलरी बढ़ गया है 8 लाख से 10 लाख हो गया, तो अब उसी 10 लाख पे ये लोग बढ़ा के आपको 13 लाख दे देगा। फ्रॉम 1040 आपको 13 लाख दे देगा क्योंकि आपका बेस बढ़ गया। आपका बेस बढ़ गया मतलब आपका परसीव्ड मार्केट वैल्यू बढ़ गया। ये तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता है एंड आई डोंट नो ये ऐसा क्यों चलता है। सोनिया मेरी वाइफ जो रिक्रूटमेंट करती है वो ये बोलती है कि भाई अगर आप एक जॉब का ऐसा वैल्यू निकाल दोगे तो फिर जिसका ऑलरेडी हाई सैलरी है उसको तो जॉब ही नहीं मिलेगा, बिकॉज हर कंपनी बोलेगी कि यू आर अर्निंग हायर देन व्हाट दिस जॉब इज पर्टिकुलर वर्थ एट, तो वो अमीर और अमीर नहीं होंगे प्रॉबेबली। तो 30% जॉब हाइक के ऊपर आपका क्या व्यू है? लेट अस अंडरस्टैंड इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।